समझता हूँ कि मुखिया जी का कदम सही था। उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है, वह उन पर जो है डीएम जो वैशाली उनको इज्जत नहीं किया है। आपको जानकारी है इस चीज़ की? जी, इस विषय में जानकारी है। और मैं किसके पक्ष देना चाहते हैं, डीएम के पक्ष में जाना चाहते हैं या मुखिया जी के पक्ष में? मैं समझता हूँ कि मुखिया जी का कदम सही था और डीएम ने उनके साथ बदसलूकी की है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका से सारे लोगों को भारत भेज देना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर दिमाग वहाँ काम कर रहा है वो भारत के ऊँट के मुँह में जीरा। अब चूंकि 400 रुपये में एक वक्त का दवा भी नहीं हो पाता है, तो ऊँट का मुँह जीरा बिहार सरकार के द्वारा वो एक तरह का भीख है। कई राज्यों में अधिक मिल रहा है और इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बदलेगी तो 2000 परिवर्तन जो सत्याग्रह कैंप में हम आए हुए हैं। हमारे बीच जनसुराजी एक मिल गए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि इस कैंप में क्या कर रहे हैं और कैंप में आए हैं तो क्या क्या आपको जानने को मिला है। क्या नाम हुआ आप? सबसे पहले तो आपको इस कैंप में क्या करने के लिए आए हैं? यहाँ हम प्रशिक्षण के लिए आए हैं, सत्याग्रह का सिपाही बनने के लिए आए हैं, ताकि हम बिहार के बदलाव के लिए जनस्वराज की मुहिम को आगे ले जा सकें और बिहार में एक नया सत्ता परिवर्तन जो अभी तक भू माफिया के द्वारा, बालू माफिया के द्वारा, शराब माफिया के द्वारा चलाया जा रहा है, उसको बदलाव में बदला जाए, बिहार का विकसित किया जाए। कौन कौन सी विचारधारा है जिसके लिए सत्याग्रह? मुझे सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रति जो इनका झुकाव है, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का, वो बहुत अच्छा है कि एक शिक्षित समाज ही एक नए समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के अलावा भी इनका कहीं झुकाव है? हाँ, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे, जैसे बुजुर्गों के प्रति इन्होंने सम्मान व्यक्त किया है कि उन्हें 400 रुपये जो मिल रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, वो एक तरह का भीख है। कई राज्यों में अधिक मिल रहा है और इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बदलेगी तो 2000 रुपया देने का काम करें। तो ये भी तो रिलीफ ही दे रहे हैं ना, ये कहाँ छोड़ रहे हैं? ये भी तो रिलीफ बांटने की बात। बिल्कुल ऐसा है। भीख भी शब्द रिलीफ देने का मतलब ही तो भीख होता है। नहीं, रिलीफ का मतलब भीख ही होता है, लेकिन वो मतलब अच्छे से पूरे महीने का, एक महीने का मतलब दवा भी नहीं हो पाता उससे, अगर वो बीमार पड़ जाए तो। बालू माफिया के क्या कर सकते हैं? बालू माफिया के ऊपर उसका प्रबंधन बेहतर हो तो बालू माफिया को रोका जा सकता है। जैसे आप हर रोज़ सुनते होंगे, देखते होंगे कि नदी से बालू निकालते हुए कई नाव डूब गए, उसमें कई श्रमिक मर गए, उसमें जान माल की भी हानि हो रही है और हमारे संसाधनों की भी हानि हो रही है। जिस तरह से बालू माफिया हावी हो रहा है, सरकार को आप क्या नपंकुश समझते हैं? सरकार को मैं समझता हूं कि सरकार अभी बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। वजह क्या है वो आप समझ सकते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी अभी वो मानसिक स्थिति में सही से नहीं है। आप सत्याग्रह के सिपाही आप बन गए, तो सत्याग्रह की सिपाही बन जाने से ही बिहार बदल जाएगा? नहीं, मैं घर घर जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि जनस्वराज के लिए क्यों जुड़ना है, जनस्वराज के साथ क्या करना है, और उनको जनस्वराज के साथ जोड़ पाएंगे और बिहार का एक विकसित बना पाएंगे। बिहार को विकसित बना पाएंगे। बिल्कुल। तो बिहार को विकसित बनाने के लिए जनस्वराज कौन कौन से एजेंडा लाया है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि जनस्वराज का जो प्रमुख मुद्दा है कि विकसित बनाने के लिए कि बेरोजगार जो यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं, वो एक तरीके का सिर्फ बेरोजगार ही पलायन नहीं कर रहे हैं, यहाँ से मतलब संसाधन पलायन कर जा रहा है। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर अवसर नहीं है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को अमेरिका से भारत में भेजा गया, वो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अगर उनको यहाँ पर मिलता, यहाँ पर संसाधन मिलता तो वो यहाँ से वहाँ नहीं जाते। और मैं तो समझ चाहते हैं कि जो अमेरिका में जो यहाँ से प्रवासी है वो अब भारत लौट आए। बिल्कुल लौट आए, ताकि वो हमारा देश को विकसित करने में मदद कर सके। अमेरिका कहीं ना कहीं भारत का शिकार तो नहीं करना चाह रहा? अब इस विषय पर हमारे सरकार के उच्च स्तर पर लोग कह सकते हैं कि शिकार भी कर रहे हैं। बनता है, जनाधार मिलता है, तो क्या जनाधार पहले चुनाव लड़ने से पहले जो पार्टी है वो गठबंधन तो नहीं कर ले? क्योंकि बिहार में गठबंधन बड़ा हावी होता है। नहीं, हमारे प्रशांत जी ने कहा है कि हम 140 सीट भी जीत जाएंगे तो इससे हम अपना हार स्वीकार करेंगे और कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं 2-3 पार्टी पर ही उनका ज़्यादातर तीखा हमला होता है, पर ऐसे छोटे छोटे 2-3 पार्टी और हैं जिस पर तीखा हमला नहीं होता। तो हमें तो लग रहा है कहीं उनके साथ तो नहीं गठबंधन? नहीं, ऐसा मैं नहीं मान सकता।
जिनकी विचारधारा के साथ ज़्यादा विरोध है उनके विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, जिनका विचारधारा समाज के हित में है उनका समर्थन भी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष का दर्जा दिया गया है, आपकी पार्टी कौन सा पुरुष के दर्जा देगी? मैं समझता हूं कि यह गलत दर्जा है। विकास पुरुष का दर्जा जो दिया जाना चाहिए था वो सचमुच में नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा काम नहीं कर दिया कि जिससे बिहार में बदलाव। अगर बिहार बदल ही गया होता तो आज हमारे देश में बेकारी जो निचले स्तर पर बिहार का जो है बेरोजगारी के स्तर पर देखें, शिक्षा के स्तर पर देखें तो अभी निचले क्रम पर है। तो कहाँ विकास पुरुष हुआ? विकास तो हुआ होता जब हमारा क्रम ऊपर जाता। अभी नीतीश कुमार के शासन में हाल ही में वैशाली जिला में एक घटना घटी है कि वहाँ के जो मुखिया हैं और प्लस मैथमेटिक्स के टीचर हैं बहुत बड़े, और उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है। वह उन पर जो है डीएम जो वैशाली उनको इज्जत नहीं किया है। आपको जानकारी है इस चीज़? जी, इस विषय में जानकारी है। और मैं किसके पक्ष देना चाहते हैं? डीएम के पक्ष में जाना चाहते हैं या मुखिया जी के पक्ष में? मैं समझता आपकी पार्टी विपिन सर के साथ है? बिल्कुल, मैं उनका समर्थन करूंगा। मैं साथ हूं, यह तो निर्णय हमारे प्रशांत जी लेंगे, लेकिन मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। हालांकि वो एक जनप्रतिनिधि भी है और साथ साथ टीचर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको जान रहा हूँ। जान रहे हैं? बिल्कुल, मैथमस्ती उनका। क्या नाम अपना बताएं, कहाँ से? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार सुधाकर, मैं जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद से। यहाँ कितना दिन का ट्रेनिंग लिया आप? यहाँ मैं पिछले 2 अक्टूबर से जब पार्टी की स्थापना हुई तब से मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ ताकि प्रशांत जी के विचारों को घर घर पहुँचाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। आप इनका बयान सुने और तमाम पहलू पर इनसे हम बातचीत किए हैं, यहाँ तक कि वैशाली डीएम का ये विरोध किए हैं और विपिन सर जो टीचर है साथ ही साथ जनप्रतिनिधि है और सलाह पंचायत के मुखिया है, इनका समर्थन किए हैं। आप लोग को क्या कहना?